मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए इस्तदा की गई थी, वो भी मंजूर हो चुकी है। दो दूसरी दरखास्तें थी, वो भी मंजूर हो चुकी हैं। आज की अदालती कार्रवाई पर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, हम बहुत कुछ देर से इस बारे में बात कर रहे थे कि अदालतें जब भी इस तरह के मामलात को सुनती हैं जहां पे ये लगे कि किसी शख्स के साथ कोई पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है या उसके खिलाफ इस तरह के मुकदमात दायर कर दिए गए हैं जिनका हकीकत से कम ताल्लुक है और सियासी मकासद से ज्यादा ताल्लुक है, तो अदालतों ने माजी में तमाम लोगों को इसमें रिलीफ दिया और इमरान खान साहब को भी इसी तरह माजी में भी रिलीफ मिला और आज भी यही एक्सपेक्टेशन थी। अगर आप देखें जो कार्रवाई अशफाक हमें भी बता रहे थे कि इमरान खान साहब के बकौल उनके खिलाफ कुछ 94 मुकदमात हैं, 6 और अगर हो जाएं तो सेंचुरी हो जाएगी। इनमें मुकदमात जो हैं वो दहशत गर्दी से लेके कारा सरकार में नुकसान करने से लेके, कंटेम्प्ट से लेके मर्डर तक, जिले शाह के मर्डर तक के मुकदमात हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी शऊर शख्स को, किसी भी रीजनेबल शख्स को, सनाउल्लाह साहब और मरियम नवाज साहिबा या ताउला तारर साहब के अलावा ये पूछ लें कि क्या इमरान खान मर्डरर है या वो टेररिस्ट है या वो जो मुकदमात उसके खिलाफ दिए गए हैं, क्या वो इसके अंदर कोई किसी भी शख्स को इस बात का कोई गुमान भी है कि इमरान खान साहब इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं, या कोई एविडेंस है इस तरह की, कोई हुकूमत ने एविडेंस पेश की हो। कोई आज आईजी पंजाब जब लाहौर हाईकोर्ट के माबैन पेश हुए तो कोई आईजी पंजाब के हाथ में कोई कागज हो, कोई तफ्तीश का कोई सिरा हो, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की कोई बात नहीं। ये बात कर देनी जो एडवोकेट जनरल पंजाब शानगुल सब कर रहे हैं कि तफ्तीश से किसी को नहीं रोका जा सकता, ये बात ठीक है, दुरुस्त है। हर शख्स के खिलाफ, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ अगर रियासत के इदारों को लगे कि हम किसी चीज में मुलव्विस हैं तो तो तफ्तीश होनी चाहिए। तफ्तीश से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये कहना कि किसी शख्स के खिलाफ 3-4 हफ्ते के अंदर 100 मुकदमात मुख्तलिफ नौइयत के पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दाखिल हो गए, में दायर कर दिए गए हैं और अब इनके अंदर उनको एक से हिरासत में निकाल के दूसरे से हिरासत में ले लिया जाएगा, मेरा ख्याल है ये बात जिस भी अदालत के सामने प्रेजेंट की जाती तो यही नतीजा निकलता जो आज निकला। ठीक, अच्छा साहब, लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉइंट है ना। देखिए, जब भी इमरान खान अदालतों में पेश होते हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, वहाँ के गेट टूटे, कारकुनों ने गेट तोड़े, बाड़ें हटाई, उखाड़ दी। आज भी हमें जो रिपोर्ट कर रहे थे हमारे रिपोर्टर्स, वो बता रहे थे कि हाई कोर्ट की जो दीवारें हैं उनके ऊपर चढ़ा गया, एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। तो ये भी तो सूट नहीं करता कारकुनान को। अगर एक पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो जितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, उसने अदालत में पेश होना है, अदालत ने बुलाया है, तो एक आम शहरी की तरह भी तो अदालत में पेश हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, क़ानून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, पीटीआई के हों, जमात इस्लामी के हों, वो तो आप जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे नॉर्मल लोग ही हैं। वो पॉलिटिकल लीडर्स की बात ये तो नहीं हो रहा कि इमरान खान साहब दीवार पर चढ़ गए या नवाज शरीफ साहब दीवार पर चढ़ गए। लोगों को बिल्कुल अदालत का, रियासत के इमलाक का, रियासत के ओहदेदारान का की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रॉपरली पेश होना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन तो इन चीजों को महफूज़ खातर अगर नहीं रखा गया तो फिर ही यहाँ तक बात पहुंची 94 मुकदमात तक, कार्य सरकार में मुदाखलत, दहशतगर्दी। अगर इस तरह का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का ना होता तो 94 मुकदमात भी आज ना होते। अगर आपका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ पे 10-12 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए, वहां पे कोई दरख्त पे चढ़ जाता है या दीवार पे चढ़ जाता है, इस वजह से उनके खिलाफ 94 मुकदमात जिसमें दहशतगर्दी से लेके कत्ल तक शामिल है, वो दायर करने का जवाज है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस स्टैंडर्ड पे सारे पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दायर करने शुरू कर दिए जाएं तो पाकिस्तान की रियासत मुकदमा दायर करने के अलावा कोई और काम नहीं करेगी। अगर इस चीज के ऊपर कि कौन हाईकोर्ट की दीवार पे या किसी खंबे पे चढ़ गया है, अगर इस बात के ऊपर आप लोगों पे मुकदमे दायर करने शुरू कर दें तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि कल हम लाहौर का चक्कर लगाते हैं, इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हैं और आपको पता चलेगा कि हजारों मुकदमे इस तरह के दायर हो सकते हैं। साहब, आप आजकल लाहौर में कम होते हैं, आजकल आप इस्लामाबाद में ज्यादा होते हैं। की
की बात से एग्री करता हूं कि इस तरह की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, पीटीआई के लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, नून लीग के लोगों को नहीं करनी चाहिए, आम शहरियों को नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, लेकिन फर्क को मैं बसद एहतराम फर्क वाजे करना चाहता हूँ। दो किस्म की अदालत के अंदर बदतमीजी या अदालत के अहाते के अंदर को लोग सड़कों दीवार शिवार पर चढ़ सकते हैं। एक ये जिस तरह आज हुआ या आपसे पहले होता रहा कि लीडरशिप की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था कि आप दीवारों पर चढ़ जाएं और ये करें, लेकिन रश की वजह से चढ़ गए। दूसरी एग्जाम्पल है 1997 की, जहां पे लीडरशिप की तरफ से ऑर्डर था कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया जाए, कि इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, कि जजेस को हिरासा किया जाए। इन दोनों चीजों को की आपस में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक रश और लोगों का अपना डिसीजन है, दूसरी तरफ एक प्रॉपर प्लान है। अगर ये बात हो कि इमरान खान साहब ने, अगर ये पुलिस आईजी साहब मौजूद थे, अगर आके कहें कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को कहा कि अदालत के हाथे के अंदर कुछ तमीज को मलूज़ खातिर ना लाएं और इधर उधर इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो इसकी एफआईआर कटनी चाहिए। लेकिन दोनों चीजों में फर्क है, जहां पे ये एक पॉलिटिकल पॉलिसी हो, एक सियासी जमात की, जैसे 1997 में सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की थी, और एक जहां पे रश की वजह से लोग अपने अपने डिसीजन खुद कर रहे हैं और इसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक। अच्छा, साथ ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जितनी भी इमरान खान की पेशियां होंगी, जिस तरह अभी कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल तक का वक्त दिया गया था कि कल अदालत में वो लाजमी पेश हों, तो वहाँ पर भी अगर पेश होते हैं सेशन कोर्ट में, अब जो इनका तरीक़ाकार होगा वो पहले की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, कुछ बेहतर होगा? जी, मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगा। लेकिन देखिए, जिस रिस्क की आखिर में अभी इशफाक भी बात कर रहे थे, जो अदालत के सामने इमरान खान साहब ने या उनके वकला हजरात ने पेश किया कि उनको ये नहीं पता कि उनके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं। तो जिन 4 या 5, अब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं कि इस्लामाबाद में क्योंकि वफाकी हुकूमत की अपनी पुलिस है, अपने उनके इदारे हैं, वो वफाक में पीडीएम की हुकूमत है, तो अगर इस्लामाबाद में एंटर हो इमरान खान साहब और उनके 4 मुकदमात में जमानत हो चुकी हो, तो जो मुझे लगा कि जो रिस्क वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत की कार्रवाई सुन के, वो ये है कि उनके दाखिल होने के बाद हो सकता है 3 मुख्तलिफ थानों में 4 और मुकदमा दाखिल कर दिए जाएं। उसी वक्त वहीं बैठे बैठे हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब और आईजी साहब जो हैं, जिनकी हमने देखी ली कार्रवाई, वो उसी वक्त इस तरह के नए मुकदमा दायर कर दें और उनमें इमरान खान साहब को हिरासत में लेके कहा जाए कि जी वो जिसमें आपको रिलीफ दिया गया था, ये नए मुकदमात हैं। इस वजह और जिनमें तादीबी कार्रवाई से रोका गया है 21 मार्च तक, आईजी जो पंजाब है उनको भी जो ऑर्डर जारी किया गया है वो पंजाब की हद तक ही है, वो बाकी सूबों पे भी अप्लाई नहीं होता और ना ही तो विफाक पर होता है। हाई कोर्ट है वो, लाहौर हाई कोर्ट बाकी सूबों के अंदर तो हुक्म जारी नहीं कर सकती। सिंध पुलिस अपना काम करेगी, बलूचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद अपना काम करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि उनका असल रिस्क है, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूं वैसे तो कि इमरान खान साहब आराम से पेश होंगे, लेकिन अगर हुकूमत इस तरह की कोई नया मुकदमा फाइल करके कोई नई गिरफ्तारी करना चाहे तो मेरा ख्याल है फिर पीटीआई के कारकुनान का भी रिएक्शन शायद उसी तरह का आएगा। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात, अगर कल चूंकि इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में इमरान खान ने पेश होना है, कल रातों रात या कल उस टाइम तक कोई और मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हो जाए, इमरान खान अगर वहां पर पहुंचते हैं तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अगर हुकूमत करना चाहे तो ऐसी पॉसिबिलिटी मुकदमा दर्ज करने के बाद क्रिएट कर सकती है। मैं चाहता हूं इसका थोड़ा सा इसको आपकी इजाजत से मॉडिफाई करके, जी सर अगर राना सनाउल्लाह साहब और पीडीएम की हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ नया मुकदमा दायर ना करे तो मैं सरप्राइज्ड हूँगा। मेरा ख्याल है कि आज रात में उनके खिलाफ मजीद मुकदमा दायर हो जाए। अच्छा, और आपको ये किस तरह ये लगता है कि लाजमी कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कर देंगे? अगर आप देखिए, ये जो 95 या 96 एफआईआर जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ काटी गई हैं, इनमें से बेशतर एफआईआर पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर काटी गई हैं। अगर आप पिछले 20 दिन के अंदर 80 एफआईआर काट सकते हैं तो वो पर रात 4 एफआईआर लगती हैं। तो मेरा ख्याल है आज रात भी हो सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ अगर 4-5 एफआईआर ना कटें तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। बिल्कुल ठीक है। साथ मोहम्मद इशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर हाई कोर्ट कमरा अदालत में ही, वो